उगते सूरज की धूप में बैठना सेहत के लिए अच्छा होता है। हो शरीर को विटामिन डी मिलती है। बा, तुम्हारी चाह, इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली है, तो ये ठंडी बढ़ गई है ना। नए दिन की शुरुआत अगर इस्माइल से करें ना तो दिन अच्छा जाता है। फिर दीजिए, मैं सरसों का तेल लगा देती हूँ, ठंडी पड़ गई है ना। बापूजी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं आपकी मार बर्दाश्त कर सकता हूं, डांट बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नाराजगी नहीं। आप चाहिए तो मुझे लाठी से मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन के बड़े फैसले कभी गुस्से में या जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। इसीलिए कल रात मैंने अपना फैसला नहीं सुनाया था। देखिए आप ना, कल रात अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया है कि वनराज अब मेरे घर में नहीं रहेगा। वो होटल में रहे, ऑफिस में रहे, किराए के मकान में रहे, शहर के बाहर रहे, या काव्या के घर में रहे, बस यहां नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ कि वनराज गलत है, पर आप उसे घर से निकाल रहे। अरे बेटा, बुढ़ापे की लाठी होता है। लाठी जब अपने ही दिल पर चोट करने लगे तो उसे फेंक देना चाहिए। आप जिसे घर से फेंक रहे हैं वो मेरा बेटा है। हाँ,
मेरा बेटा था, अब वो हमारा कोई नहीं है। आप जो कुछ भी कहे, उसे भला बुरा जो कुछ भी कहे, पर वो है तो हमारा। और आप उसे घर से निकाल देंगे तो लोग ताना मारेंगे, जग हंसेंगे हम पर। अरे डॉली के ससुराल वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको क्या जवाब देंगे? और तोशु की शादी, तुम्हें लगता है कि किंजल की माँ अभी भी ये शादी होने देगी? अरे किंजल से ना सही किसी और से तो शादी करनी पड़ेगी ना। और कौन जोड़ेगा रिश्ता इस घर से? अरे हमारी तो उम्र हो गई, पर बच्चों को ताने सुनने पड़ेंगे, बदनामी उसे सहन करनी पड़ेगी। उंगली को चोट लगती है तो उसका इलाज करते हैं, उसे काट के फेंक नहीं देते। हम बहू के साथ है और उसी का साथ देंगे, पर परिवार को तोड़े बिना। वनराज को अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैं वनराज को डांटूंगी, समझाऊंगी, अरे माँ हूँ उसकी, उसको सीधे रास्ते पर लेकर आऊंगी। आदमी गलत हो तो कोई रास्ता सही नहीं होता लीला, और हमारा बेटा आदमी ही गलत है। इतनी बड़ी गलती के बाद भी उस नालायक ने माफी नहीं मांगी, उल्टा बहू पे इल्जाम लगाया। अरे मैं कहाँ आपको उसे माफ करने को कह रही हूँ, बस उसे घर से मत निकालिए। ऐसी गलती के बाद भी घर में रहने देना वो माफ करने जैसा ही है लीला। बेटे ऐसे ही बिगड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी गलती की कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी उन्हें। वो ये भी जानते हैं 2-4 दिन चिल्लाने के बाद माँ पिघल जाएगी, बाप माफ कर देगा और बाकी सब बहू को समझाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में बेटा तो घर का चिराग होता है, बुढ़ापे की लाठी होता है। यही सोच मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमारी बहू बेटियों की किस्मत नहीं बदलेगी। वो मेरा भी बेटा है लीला, तुझसे कम, लेकिन मैं भी उसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार और मोह में अंतर है। मोह सही और गलत का फर्क भुला देता है, लेकिन मुझे वो फर्क बराबर याद है। इसलिए मैं सही का साथ दूंगा, गलत का नहीं। बेटा मेरा और काव्या का अफेयर था। तोशु, कम से कम तू तो मुझे समझ। क्या समझू पापा कि आप कितने अमेजिंग स्टोरी टेलर। आपको तो लॉयर होना चाहिए था पापा, क्योंकि झूठ को घुमा फिरा के कैसे प्रेजेंट करना ये तो कोई आपसे सीखे। आपने मुझे कहानी सुनाई और मैंने उस कहानी को सच मान लिया। समर ने मुझे कहा भी था, बट मैंने कहा नहीं, आई ट्रस्ट माय पापा। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी मम्मी आपको ट्रस्ट करती थी, ब्लाइंड ट्रस्ट पापा। अगर मैं भूल गया था कि अगर आप मम्मी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं तो आप मेरा भी तो ट्रस्ट तोड़ सकते हैं ना। मगर मैं कितना बड़ा इडियट था पापा, आपने मुझे इतनी आसानी से मैनिपुलेट करके मम्मी के अगेंस्ट कर दिया। नहीं तोशु, नहीं पापा, बस अब और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। पर पापा गुस्सा ना मुझे आप पे नहीं, अपने आप पे आ रहा है कि मैंने मम्मी की बजाय आपका साथ दिया। तोशु ऐसा मत बोल, मुझसे गलती हुई
और उसकी वजह मैं सबको बता चुका हूं। और वो वजह जस्टिफाइड नहीं है पापा। आप मुझे एक बात बताइए पापा, मम्मी और बा में क्या फर्क है? मम्मी की तरह बा भी आपके ऑफिस के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो तो उल्टा स्ट्रेट बात करती हैं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है बात। फिर भी आपने कभी दूसरी मां नहीं ढूंढी ना पापा? आपको उनको मां कहने में कभी शर्म नहीं आई? पापा, जब आप अपनी मां की कमियों को अनदेखा कर सकते हैं तो अपनी बीवी की कमियों को क्यों नहीं? तोशु, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप बच्चों को नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को अंधेरे में रखना चाहते। मेरे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मेरे और मेरी बीवी के बीच में है, मेरे और मेरे बच्चों के बीच में नहीं। तुम हम दोनों की लड़ाई में मत पड़ो। We will sort it out. और कैसे पापा? अलग होके, डिवोर्स लेके? यू नो पापा, एक टाइम होता था जब आप मुझसे कहते थे डोंट वरी, आई विल हैंडल इट ऑल, और मैं कहता था पापा ने बोल दिया मतलब सब कुछ हो जाएगा, ही विल हैंडल इट। बट नाउ आई नो पापा कि आपकी कही हुई हर बात सच नहीं होती। तोशु, सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मैं अब चाहकर भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। पापा, आई नो कि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा, मगर अब आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिर्फ मम्मी का दिल नहीं तोड़ा है, आपने हम सबका दिल तोड़ा है पापा। और जो आपने किया है ना, उसके बाद मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता।